13 अप्रैल 2026 मुंबई के बांद्रा ईस्ट एरिया में महाडा ऑफिस के पास सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लोग अपने काम में बिजी थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर रोज की तरह काम हो रहा था। 25 साल का सिक्योरिटी गार्ड अभिनव कुमार चौधरी अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि काफी टाइम से उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और फिर कुछ ही सेकेंड्स में उस पर ऐसा हमला होता है कि दो लोग उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आए थे। 13 अप्रैल की करीब दोपहर 2 बजे बांद्रा ईस्ट के महाडा ऑफिस के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर एक 25 साल का सिक्योरिटी गार्ड अभिनव कुमार चौधरी अपनी ड्यूटी कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिनव कुमार चौधरी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, लेकिन काम के सिलसिले से मुंबई शिफ्ट हुआ था। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते वर्कर्स और आसपास के लोगों के लिए वो एक मेहनती लड़का था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। कंस्ट्रक्शन साइट पर अपना काम चल रहा था और आसपास के लोग अपने काम में बिजी थे। इसी दौरान दो आदमी साइट के पास आते हैं और अभिनव से बात करना शुरू करते हैं। पहली नज़र में किसी को कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो दोनों अभिनव से नॉर्मल तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन कुछ ही पल बाद माहौल अचानक से बदल जाता है। बातचीत धीरे धीरे बहस में बढ़ती है और उनमें से एक आदमी अचानक से तेज धार वाला निकाल देता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोग सीधा अभिनव के और शरीर के ऊपर करना शुरू कर देते हैं। इतना तेजी से होता है कि आसपास के खड़े लोग को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। कुछ वर्कर्स डर की वजह से पीछे हट जाते हैं, लेकिन कुछ वर्कर्स मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कई करने के बाद वो दोनों वहां से तुरंत भागने लगते हैं। अभिनव लथपथ जमीन पर गिर जाता है और आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। आसपास के लोग और एक ऑटो ड्राइवर मिलकर अभिनव को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इलाज के दौरान डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते हैं। पुलिस को खबर मिलते ही बांद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम वहां तुरंत पहुंचती है। एरिया के सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं, जिसमें वो दोनों का रास्ता और मूवमेंट रिकॉर्ड होता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को पता चलता है कि करने के तुरंत बाद वो दोनों मुंबई के ट्रेन के जरिए से भागने की तैयारी कर चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दोनों अलग अलग ट्रेन और स्टेशन का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो पुलिस को कंफ्यूज कर सके। शुरुआत में ये केस देख के लग रहा था कि शायद ये कोई नॉर्मल झगड़ा या लड़ाई होगी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे एक पर्सनल कनेक्शन सामने आने लगता है। पुलिस के मुताबिक अभिनव एक लड़की के साथ क्लोज कांटेक्ट में था और इसी कारण की वजह से टेंशन चल रही थी। रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि एक शख्स को लगता था कि वो उसके रिलेशनशिप और फ्यूचर प्लान्स में इन्वॉल्व हो रहा है। धीरे धीरे ये गुस्सा इतना बढ़ गया था कि इसको एक अक्यूज्ड प्लान बनाना पड़ा। पुलिस सोर्सेस के मुताबिक वो दोनों ने पहले अभिनव की डेली रूटीन चेक की, उसकी ड्यूटी टाइम नोट की और वही टाइम चूज किया गया जिस टाइम पर गेट पर सिक्योरिटी कम थी। इन्वेस्टिगेशन में एक और बात पुलिस को शक वाली लगती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक के बाद वो लोग छुपने की जगह मुंबई से बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और रेलवे ऐप ट्रैकर की मदद से वो दोनों की मूवमेंट ट्रैक की। क्राइम ब्रांच और लोकल पुलिस की जॉइंट टीम को पता चलता है कि मेन एक्यूज्ड कोलकाता पहुंच गए हैं और वहां से दूसरी जगह जाने की प्लानिंग में है। इसके बाद पुलिस एयरपोर्ट अथॉरिटीज और लोकल एजेंसीज की मदद लेती है और फाइनली मेन एक्यूज्ड को कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ लिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पकड़े जाने पर वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक ना हो। केस में पुलिस को ये भी पता चलता है कि अचानक से गुस्से में नहीं किया गया था, बल्कि पहले से ये सोचा समझा प्लान था। वो दोनों पहले से अरेंज करके आए थे और उन्होंने पहले ही प्लान बना लिया था कि
तुरंत बाद किस डायरेक्शन में भागना है। इसी वजह से पुलिस इस केस को एक नॉर्मल लड़ाई नहीं बल्कि प्लानिंग के साथ हुआ का इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल पुलिस बाकी लोग और प्लानिंग को लेकर जांच कर रही है। ये केस लोगों के बीच इसलिए इतना डिस्कस हुआ क्योंकि ये सिर्फ एक नॉर्मल था बल्कि एक प्लानिंग का था। दिन के टाइम पर मुंबई के बिजी एरिया में किसी को टारगेट करना, फिर कुछ ही सेकेंड्स में करके वो शहर से भागने की कोशिश करना और इन्वेस्टिगेशन में धीरे धीरे पर्सनल एंगल का सामने आना, ये सब चीजें इस केस को एक नॉर्मल क्राइम स्टोरी से अलग बना देती है। फिलहाल मेन एक्यूज्ड कस्टडी में है और कोर्ट प्रोसेस के साथ इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। माय नेम इज मिडनाइट केसेस और मैं मिलूंगा मेरे नेक्स्ट केस स्टडी में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।